हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। माई सेल्फ सुरेश सुथार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, हमने कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे लास्ट के 2 लेक्चर में। आज हम उसी लेवल के कुछ ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो बड़ा आसान काम है। ये सॉल्व करने से पहले देखिए जरा, आप लोगों को कुछ एक बातें बता रहा हूं मैं कि x पावर m और उसका पावर n हो, तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x पावर m इंटू एन। तो बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको वापस ऐसा भी तो लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो यही थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। यहां देखिए जरा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। यहां देखो, ये 2 पावर 2x है, तो क्यों ना हम इसको यूं लिख दें 2 पावर x और इसका स्क्वायर। तो बच्चों देखो, पावर का पावर से प्रोडक्ट होगा, है तो वही 2x ना, ये है तो वही 2x ये। अब ये -3 इंटू ये जो पावर है ना अलग, ये मैं अलग अलग कर देता हूँ। 2 की पावर x अलग कर देता हूँ और 2 पावर 2 अलग कर देता हूँ बच्चों। ये x पावर अलग कर दिया, 2 पावर अलग, समझ रहे हो? अब +32 बच्चों। अब ये जो तुम्हें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसमें कोई ऐसी चीज है जो कॉमन है। यहां देखो जरा, यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ कि सर मुझे तो यहाँ 2 पावर x और यहाँ भी 2 पावर x, तो क्यों ना हम 2 पावर x को कुछ सपोज कर। तो ऐसा करते हैं हम कि 2 पावर x को y ले लें। तो बच्चों दिस इक्वेशन देखा, जहां भी 2 पावर x है वहां y लिख दीजिए। तो बच्चों ये y, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस। बच्चों ये कितना, 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 3 12 लिख दें, और ये 2 पावर x y है, और +30। फिर वही फैक्टर वाली कहानी, वही कहानी फैक्टर वाली। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए कि सर प्रोडक्ट तो ना, मैं आजकल इसका और इसका करता हूं, यानी 32y² आना चाहिए। और सम कितना आना चाहिए सर, मैं तो सम तो बीच में देखता हूं, तो -12y। तो अब ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स देखिए, जिनका हम प्रोडक्ट करें तो 32y² मिले, और सम करें तो मुझे -12y मिले। तो सर कहेंगे कि हाँ हमें तो मिल चुके, कि -8y और -4y। प्रोडक्ट करके देखो उतना आया, सम करके देखो इतना आया। तो अब यहां देखिए जरा, इस -12y को मैं लिख देता हूं -8y -4y +32 = 0। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, बच्चों ये बताओ यहां से कोई नंबर कॉमन है? तो आप लोगों की आवाज आएगी कि सर हाँ y कॉमन ले लो आप। तो यहाँ कौन बचा, y-8। फिर एक बच्चे की आवाज आएगी, सर 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 यहां से -4 कॉमन ले लो। तो ले लिया ना, तो y-8 और इक्वल टू 0। तो बच्चों फिर से दोबारा से कॉमन कौन है, y-8 दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कितना बचा, y-4। अब फिर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0, यानी या तो ये 0 होगा और या ये 0 होगा। समझ रहे हो? यानी y-8 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 8, और y-4 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल टू 4। बच्चों हमें y की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमारा क्वेश्चन तो x में था। तो y को क्या लेके चला था मैं, 2 पावर x को y लेके चला था, तो y की जगह 2 पावर x वापस रख दीजिए। तो इस y की जगह 2 पावर x रख दीजिए। देखो बच्चों LHS में 2 पावर x है, तो इसको भी 2 पावर लिख दीजिए। अब बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी इक्वल होगी। तो x की क्या वैल्यू आ चुकी, 3। यहां भी y की जगह 2 पावर x लिख दीजिए, तो 4 को भी तो 2 पावर लिख दीजिए। बेस सेम है तो फिर x की वैल्यू आ चुकी। तो बच्चों x की जो वैल्यू है वो क्या क्या आ चुकी, 2 भी है और 3 भी। ये दोनों वैल्यू बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगी, पुट करके देख लेना। समझ रहे हो? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है तो प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप लोग मेहनती बहुत हो, अब मेहनत कर सकते। ये देखिए, ये जो सीक्वेंस है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस,
17, ये 17 से छोटा, ये इससे छोटा, इससे डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर आने शुरू होंगे और फिर नेगेटिव ही चलेंगे। अब नेगेटिव चलेंगे तो मुझे यूं बताना कि जो पहला नेगेटिव नंबर है ना वो कौन से नंबर पे। अब एक बात बताओ जरा, ये एपी है, तो अब इस एपी में दो चीज लिखते हैं हम, ए और डी। तो ए तो 17 है, डी बच्चों सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, यानी 81/5 माइनस फर्स्ट टर्म 17, नीचे 1 लिख देता हूं। एलसीएम बताओ बच्चों, एलसीएम 5 कितना मिला, 81 माइनस 85, तो बेटा कितना मिला ये, -4/5। अब बुक ने यूं कहा है कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, तो जो भी नेगेटिव टर्म है वो लेस देन 0 होगा। तो मैंने ये सपोज कर लिया कि nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब यदि वो नेगेटिव है nth टर्म, तो nth टर्म को तो ऐसा ही लिखते हैं ना, nth टर्म नेगेटिव है तो वो कैसा होगा बेटा, लेस देन 0 होगा। अब nth टर्म का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और लेस देन 0। एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट करो। अब ए की क्या वैल्यू है वो देख लीजिए, ए 17, ए कितना है 17, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बच्चों, -4/5। देखिए ये डी रखा और वो लेस देन 0 है, नेगेटिव। समझ पा रहे हो। अब यहाँ एलसीएम में 5 ले लेता हूं, या फिर ऐसा करो एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद अभी तो मैं लिख ही देता हूं एलसीएम 5। तो यहाँ कितना मिलेगा, 85। ये -4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला जो -4 बचा उसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा ना, करो बच्चों, कितना लिखोगे, -4n +4 और ये लेस देन 0। ये बच्चों पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर देता हूं, तो यहां कितना रहा, ये 89, ये वाले दोनों इकट्ठे कर दिए, -4n और लेस देन 0। बच्चों ये -4n लेस देन -89। अब ध्यान दें, ये इनइक्वालिटी है, कभी भी इधर वाला माइनस इधर लेके जाएं तो बीच का साइन चेंज होगा बच्चों, इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक है। आप लोग कहोगे कि सर ऐसे कैसे होएगी, अब एक बात बताओ जरा, मैंने यहां लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया कि -10 लेस देन -2, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। समझ रहे हो ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो इधर वाला जो नेगेटिव है ना बच्चों, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो ये इधर वाला जो नेगेटिव है ना, ये वाला, ये मैं यहां लेके आऊंगा। अब यहां लेके आऊंगा तो ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। अब जब मैं इधर वाला नेगेटिव लिखूंगा वहां तो ये तो 10 बन जाएगा और ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन है, इधर वाला। तो चेक करो बच्चों, इनइक्वालिटी चेंज हुई या नहीं हुई, इनइक्वालिटी चेंज हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। समझ रहे हो। तो इधर वाला नेगेटिव कभी भी हम उधर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, तो 4n ग्रेटर देन 89। अब यहां से n ग्रेटर देन कितना बच्चों, 89/4। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो n ग्रेटर देन कितना, 22 और ये 1/9। क्यों बच्चों, तो देखो ये 22 पॉइंट समथिंग है, ये 22 पॉइंट समथिंग है बेटा, है या नहीं है। और मुझे क्या चाहिए, n इससे बड़ा चाहिए। तो इससे बड़ा नेचुरल नंबर, इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, 22 पॉइंट समथिंग के बाद जो नेचुरल नंबर आना है वो कौन है, 23। तो यानी जो इससे बड़े नेचुरल नंबर वो कौन है, 23 भी है, 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है। अरे है या नहीं है, बहुत सारे नंबर है, लेकिन मुझे तो फर्स्ट नंबर देखना है ना। ये सारे 23rd टर्म, 24th, 25th, 26th, 27th, ये सारी नेगेटिव टर्म आएगी, लेकिन पहली नेगेटिव कौन से नंबर पे आएगी, 23 नंबर। तो क्या बोल देंगे हम, देयरफॉर 23rd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मेरा अंदाजा ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है, जरूरत है तो कमेंट में लिख के बताओ किस चीज की, कि सर मेहनत, और मेहनती आप लोग बहुत हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन एपी, कि किसी भी एपी में 24th टर्म ट्वाइस द 10th टर्म, 24th टर्म जो है वो डबल है 10th टर्म की, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 72th टर्म ट्वाइस द, 72th टर्म ट्वाइस द कौन सा टर्म बच्चों, 34। तो बच्चों बात है एपी की, तो एपी में तो दो चीज चाहिए ना, ए और डी। अब यहाँ ए और डी गिवन नहीं है, तो पेपर में लिखने का अच्छा तरीका होना चाहिए। तो मैं ये पॉज कर लेता हूं बच्चों, कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब देखो बुक ने क्या कहा, बुक ने यूं कहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चल रहे हैं, बुक ने यूं कहा कि 24th टर्म, 24th टर्म, जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा वैसा करो, ट्वाइस, 24th टर्म है वो डबल है किसकी, 10th टर्म, तो 10th टर्म लिख दीजिए। अब एक बात बताओ, 24th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 23 डी, ये 2, 10th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 9 डी, समझ रहे हो। अब यहां देखो, ये ए प्लस 23 डी इक्वल्स टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 ए प्लस 18 डी, समझ रहे हो ना। डी को एक तरफ कर लो, ए को एक तरफ कर लो, मर्जी है। इस ए को इधर लेके आएंगे तो ए के तो पहले है, और 2 ए को मैं और लिया, उधर 18 डी है और माइनस 23 डी, समझ रहे हो ना। अब यहां तो माइनस ए आया बच्चों, और वहां कौन आया, -5d, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, तो ए किसके इक्वल आया बच्चों, 5d। यानी मुझे एक रिलेशन मिल चुका बच्चों, मुझे एक रिलेशन मिला ए और डी में, कि कहीं भी अकेला ए आएगा ना, अकेला ए, तो मैं वहां 5d रख दूंगा ए की जगह। मेरा ये काम है कि मुझे कहीं भी अकेला ए दिखाई देगा ना, और जहां जरूरत पड़ेगी ए की, तो मैं तो वहां 5d रख दूंगा। अब बुक ने यूं कहा कि प्रूव दैट, तो जो हमें प्रूव करना है वो मैं एक बार लिख लेता हूं, टू, क्या प्रूव करना है, कि 72th टर्म ट्वाइस द 34th टर्म। तो बच्चों कोई भी चीज प्रूव कब होएगी, जब एलएचएस और आरएचएस इक्वल होएगी। तो मैं इसकी एलएचएस को पकड़ लेता हूं, 72th टर्म, तो 72th टर्म का फॉर्मूला बताना, ए प्लस 71d। ए की वैल्यू देखो बच्चों, ए की वैल्यू, अब ए की जो वैल्यू है वो 5d है, ये 5d प्लस कितना है बच्चों, ये 71d, तो कितना मिला सर, 76d मिला, अच्छी बात। अब राइट हैंड साइड को पकड़ो, राइट हैंड साइड में लिखा है बच्चों ट्वाइस ऑफ 34th टर्म, तो टू एज इट इज, 34th टर्म का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, ए प्लस 33d। बच्चों मुझे यूं बताओ, ए तो एज इट इज, ए की वैल्यू है 5d है, प्लस कितना 33d, तो बच्चों जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 10d प्लस वो 66d, तो कितना आया 76d। अब चेक करो, क्या LHS और RHS इक्वल है, बिल्कुल है, तो LHS इक्वल टू RHS, यही बच्चों हमें प्रूव करना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, और जरूरत है तो केवल मेहनत की जरूरत है, और मेहनती आप लोग बहुत हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन, किस किस के बीच का बच्चों, 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5। यानी 100 और 1000 के बीच उन सारे नंबर का मुझे सम चाहिए
जो किससे डिवाइड होते हो बेटा 5 से। तो यूं बताओ इसके बाद 5 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन है? 105 है। इसके बाद 5 से डिवाइड होने वाला 110। इसके बाद अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना, इससे पहले 5 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन है? सर वो तो ना 995 है। बच्चों देखो गैप 5 से डिवाइड होने वाले गैप जो है वो यहाँ कितना है 5 है, यानी ये एपी है। यदि एपी है तो इसमें मैं ए और डी तो लिखूंगा। ए कितना है 105 और बच्चों डी कितना है 5। लेकिन मुझे यूं नहीं पता कि ये कौन से नंबर की टर्म है तो ये लास्ट। और कभी भी लास्ट टर्म हो ये कौन से नंबर की टर्म है, इसके लिए मैंने क्या कहा है, आप लोग क्या ले लें इसको एन एनथ टर्म। तो हम ऐसा कर लें कि nth टर्म बोल दें किसको 995 को। nth टर्म का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है कि सर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है और ये 995 मैंने लिख दिया है। a का वैल्यू कितना है 105, n माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 5 और इक्वल टू बच्चों 995। समझ रहे हो? अब यहां से देखो जरा, ये 105 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5n माइनस 5 और इक्वल टू 995। बच्चों ये कितना बचा 100, ये प्लस 100 उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 100, तो 995 माइनस 100। तो बच्चों 5n कितना बोलो जरा 895। समझ रहे हो? अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से देखो जरा n कितना मिला, 895 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल, 5 से ये कैंसिल। अब बोलो जरा 3 7 और फिर बच्चों 9, यही ना? बोलिए कोई डाउट तो नहीं है? देखो जरा कैलकुलेशन ठीक है क्या, चेक करो जरा कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। शाबाश, कमेंट में लिख के बताओ कि ये कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। चेक करो, बहुत अच्छे। चलें आगे, चलते हैं। तो अब यूं बताओ जरा n कितना मिला 179। अब मुझे Sn चाहिए, तो Sn का एक फॉर्मूला होता है ना n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है मुझे और लास्ट टर्म भी पता है। तो Sn n मतलब 179, तो बच्चों 179/2 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कितना है 105, लास्ट कितना है बेटा 995। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 179 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में इसको सॉल्व करो, जीरो, समझ रहे हो, फिर जीरो और फिर 1, इसको कैंसिल कर दीजिए बेटा 550। अब प्रोडक्ट कर लेना बच्चों इनका, ये इतना काम तो आप लोग करेंगे। 550 ये आप लोग प्रोडक्ट कर लेना, यही अपना आंसर आते हैं। समझ पा रहे हैं ना? आगे चल रहा हूं मैं। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, 25वां क्वेश्चन। यहां 3 पॉइंट गिवन है बच्चों, पहले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं 2,3। अब तुम कहोगे कि सर दूसरे को हम बोलेंगे और वो भी बी बोलेंगे। एक बच्चा आएगा कि सर तीसरे को भी तो लिख लो ना सी। अब बुक ने देखिए जरा क्या बोला है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो। बुक ने ये बोला है कि द लाइन इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट बच्चों, एक पॉइंट तो 2,3 और जो दूसरा पॉइंट है बी वो 5,3 है, इज डिवाइडेड बाय द लाइन बाय द पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों 3 3। बुक ने कहा कि सी इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो बच्चों किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसके लिए हम क्या लेते हैं k/1। ठीक है, तो मैं k/1 ले लेता हूं, m/n भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि k/1। तो हम यहां लिख देते हैं कि लेट c डिवाइड्स ab इन द रेशियो k/1।
तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, इसका इधर हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसका इधर पहले x का हिसाब किताब करें, इसका इधर x के साथ कितना 2, इसका इधर k का x वाले के साथ तो +5k, नीचे बेटा इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं हम तो k+1, आगे इसका इधर y वाले के साथ यानी 3, इसका उधर y वाले के साथ यानी फिर से 3k, और डिवाइडेड बाई बच्चों k+1 इक्वल्स टू c गिवन है बच्चों कितना 3, समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल यानी x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल या फिर y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख के आप लोग k की वैल्यू रख दीजिए। तो यहां बताओ जरा 2 + 5k डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू लिख सकते हो, तो करो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए जरा कितना लिखोगे, बोलो बच्चों वहां 2 + 5k इक्वल्स टू बच्चों इसका इसके साथ करोगे तो 3k +3, अब k को उधर शिफ्ट कर दो, ये 5k है, ये -3k इज इक्वल टू बच्चों 3, ये -2, तो बेटा यहाँ 2k और यहाँ 1, तो k कितना आया बच्चों आप लोगों का 1/2, तो देयरफॉर रेशियो कितना लिखा मैंने k/1, k/1 यही तो लिखा था रेशियो, अब k कितना है 1/2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 1/2, यही अपना आंसर है। तो बच्चों आप लोग जुड़े रहे गणित कैंपस के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।